अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टुडे व्लॉग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। और ईद के बाद हम लोगों ने अपने खाने जो है वो काफ़ी लाइट कर दिए हैं, क्योंकि गोश्त मुसलसल खा खा के तबीयत सबकी जो है ना वो ख़राब हो रही है, पेट ख़राब हो रहे हैं। तो जी आज यहाँ पे नाश्ता जो है वो बन रही है दूध वाली सेवइयाँ। तो मैंने पैकेट मंगवा लिया था सेवइयों का, आई थिंक सो ये 50 का मिला था। तो इसमें जो थे ना वो 2 प्याले बन गए थे। मैंने इसमें तकरीबन 1 kg दूध में इसको बनाया था। क्या कर रहे हैं आप? शोर ना करें। वॉइस ओवर कर रही हूँ, जुहान मेरे पीछे ही आ गया, शोर शराबा कर रहा था। उसको मैं छोड़ के आई हूँ दादों के पास। तो यहाँ पे जो है ना वो सेवइयाँ तैयार हो गई थी, बड़ी ही मज़े की लग रही थी। कुछ लोग जो हैं वो सेवइयाँ गर्म पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ठंडी पसंद करते हैं। तो मुझे तो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म मुझसे खाई जाती है, ना ही ठंडी ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छी तो लगती है लेकिन सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो मैं फिर नॉर्मल सी जो होती है ना, जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो उस पर मैं जो है खा लेती हूँ। सुहान के अबू जो हैं वो कहते हैं हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए या ठंडी करके फ्रिज में रख के। तो उनके लिए जो थी ना उनका प्याला मैंने फ्रिज में रख दिया था, और अपना और जुहान का हमने फिर ऐसे नॉर्मल, जब जैसे नॉर्मल हुए ना रूम टेम्परेचर पे आए तो हमने फिर नाश्ता कर लिया था। तो ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का तकरीबन व्लॉग है। तो उसमें जितने भी कुकिंग शुकिंग मैंने की तो वो सारे जो थे ना क्लिप जमा करके तो उसको मैं एडिट कर रही थी। ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर गई है। और जुलाई का महीना जैसे शुरू हुआ है तो साथ ही बारिशें शुरू हो गई हैं। 3 जुलाई कहते हैं कि सख्त तरीन गर्मी का दिन होता है। सबसे ज़्यादा पीक पे जो गर्मी होती है वो 3 जुलाई को होती है। लेकिन 3 जुलाई को खूब सारी बारिश हुई और 3 जुलाई से ही बारिशों का स्टार्ट हुआ और आज 8 जुलाई है और आज तक बारिश हो रही है। मौसम काफ़ी अच्छा है, अभी भी बाहर बारिश हो रही है। तो अल्लाह ताला इस बारिश को हम सब के लिए रहमत बनाए, ना कि ज़हमत। यहाँ पे है जी शाम का टाइम और मैं यहाँ बना रही थी चाय बनाई है मैंने अपने लिए, और साथ में मैं पेनाडोल लूँगी क्योंकि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, थकावट से शायद हो रहा था इससे। और साथ में मैंने यहाँ पे दाल सोख करके रखी है। घर में दाल मूंग और दाल मसूर रखी हुई थी। चावल मैंने मंगवा लिए थे। जुहान के अब्बू का ना पेट में दर्द हो रहा था तो कह रहे थे कुछ नरम सा बना दो, कोई खिचड़ी इस तरह की कोई चीज़। तो मैंने कहा चलो ना चावल बना देती हूँ। सुबह भी उन्होंने सिर्फ सेवइयाँ खाई हैं, सारा दिन कुछ नहीं खाया, और अभी मुझे कहते कि ना खिचड़ी बना दो, मुझे काफ़ी भूख लग रही है। तो फिर मैंने जैसे ही आए ना पहले दाल भिगो के रखी, फिर चावल भिगो के रखे, और ये भिंडियाँ जो थी ये वॉश करके रखी हुई हैं। ये सुहान की दादू जो है वो कट करेंगी, मैं उतनी देर जो है वो चावल बना लूँगी। फिर उसके बाद आज जो है ना वो सब्ज़ी में बनेंगी भिंडियाँ। तो किचन में काम करते करते जो है ना सारा दिन हम ख़वातीन का गुजर जाता है और काम तो ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है? सही क्लिप जो है वो मैं ऐड तो कर लेती हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता क्या क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे ये जुहान का दूध आ गया हुआ है तो उसको मैंने गर्म होने के लिए रखा है। मैं जुहान का दूध इस तरह से गर्म करती हूँ। 2 साल का हो गया हुआ है, तो जितना उसका दूध होता है उतना ही मैं उसमें उसी क्वांटिटी में पानी डालती हूँ। इस तरह तो होता है ना, ये गाय और भैंस का मिक्स दूध होता है तो ये काफ़ी हैवी होता है बच्चों के लिए। तो फिर इसको थोड़ा नरम करके पतला करके जो है ना वो बच्चों को पिलाना चाहिए। साथ ही मैं इसमें शुगर ऐड कर देती हूँ, तो इसमें जो होता है ना मीठा अच्छे से पक जाता है। कभी कभार अगर ना करूँ तो फिर जब मैं फीडर बना के देती हूँ उस टाइम पे जो है ना इसमें ऐड कर देती हूँ शुगर। बस इसको कवर करके लो फ्लेम पे मैं रख देती हूँ, खुद ही ये जो है ना बॉईल होता रहता है। साथ साथ में अपनी चाय मेरी जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती तो नॉर्मल थोड़ी सी हो गई थी, तो अभी मैं चाय पी रही थी। साथ साथ मैं मौसम इंजॉय कर रही थी क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश, मेन डोर खुला छोड़ा हुआ था और चारपाई पे बैठ के बाहर से बारिश की आवाज़ें भी आ रही थी और अच्छा लग रहा था ना चाय पीना। खैर फिर मैं किचन में आ गई और भिंडियाँ जो थी वो भी कट हो गई थी, और इस तरफ मैंने चावल खिचड़ी जो थी वो भी बनने के लिए रख दी थी। खिचड़ी मैंने इस तरह से बनाई कि मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें एक प्याज डाला, उसको अच्छे से भुना, फिर उसमें हाफ़ टी स्पून सूरख मिर्च डाल ली, 2 चम्मच नमक के डाले क्योंकि 2 प्यालियाँ चावल की थी। और मैंने इसमें दाल डाल दी, दाल डाल के उसमें 1 कप पानी डाला। जब पानी खुश्क हो गया फिर उसमें मैंने दोबारा से पानी डाला। 2 प्यालियाँ चावलों की तो 4 प्यालियाँ जो थी ना वो मैंने पानी की डाल दी थी। पानी जैसे बॉईल हुआ मैंने उसमें चावल डाल दिए। दूसरी तरफ इस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और इसमें भिंडियाँ जो है उनको फ्राई होने के लिए रख दिया।
और फ्राई करते हुए मैं देख रही थी कुछ भिंडियाँ एज़ इट इज़ ही इसमें चली गई, उनको कट करना था अभी, तो फिर मैं साथ-साथ उनको कट कर रही थी। कुछ हरी मिर्चें कट होने वाली थी, वो कट कर रही थी। और दूसरी तरफ चावल जो थे उनका भी तकरीबन पानी खुश्क होने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी दम पे लगा लेते हैं। तो तकरीबन हमारी खिचड़ी जो है वो डन है। खिचड़ी बड़ी मज़े की बनी थी, मैंने भी खिचड़ी खा ली, मैंने भी भिंडी रोटी वगैरह कुछ नहीं खाई। ज़ुहान के अब्बू ने भी खिचड़ी खाई, ज़ुहान के दादा अब्बू ने भी खिचड़ी खाई, तो काफ़ी मज़े की बनी थी। तो हल्की सी नमक मिर्च भी थी इसमें, बिल्कुल फीकी नहीं थी बनाई। अल्लाह खैर करे, पता नहीं कहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही है, ऐसे दिल एकदम बंदे का डर जाता है आवाज़ सुन के ना। यहाँ पे अक्सर हमारे एरिया में फायरिंग वगैरह होती रहती है। छत पे बैठे हों तो मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि मेरा जो छोटे वाला भाई है उसके बेचारे के सर में इसी तरह से बुलेट लग गई थी, सोया हुआ था, सेहन में सोया हुआ था रात में ना। अभी भी मेरे भाई के सर में ही है बुलेट, हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, उसका ऑपरेट भी हुआ था, लेकिन उसकी जो हड्डी क्रैक हुई थी उसको उन्होंने जो था ना सफाई वगैरह कर दी थी, लेकिन बुलेट नहीं निकाली थी क्योंकि वो बहुत छोटा था। और उस टाइम पे वो कहते कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते, बच्चा माजूर हो सकता है, लेकिन उसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट अभी तक नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात इतना कुछ टाइम के लिए ना, कैसे 5 सेकंड के लिए, 5-6 सेकंड के लिए ना उसकी जैसे याददाश्त चली जाती है और उसको चक्कर आते हैं, मुँह से पानी आएगा, और थोड़ी देर बाद इंस्टेंट 5 सेकंड के बाद ही वो करेगा क्या हुआ है, उसको पता ही नहीं होता कि उसके साथ हुआ क्या। वैसे शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, जॉब करता है। हमने उसको घर पे ऐसा सेटअप लगा के दिया है कि घर से ही वो काम करता है, घर से बाहर नहीं हम उसको भेजते। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और इन लोगों को हिदायत दे जो बिला वजह की इस तरह से ये फायरिंग वगैरह करते रहते हैं। उस वक्त मेरे भाई को जो बुलेट लगी थी वो शादी पे किसी कोई फायरिंग कर रहे थे पठान लोग, तो वो बुलेट उसको लगी थी। हमें पता भी चल गया था, लेकिन मेरे पापा ने उन लोगों को माफ़ कर दिया था, उनके खिलाफ़ कोई जो थी ना वो कार्रवाई नहीं थी की। अच्छा, यहाँ पे ये नेक्स्ट डे था, तो नाश्ते में आज जो है वो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि कुर्बानी का गोश्त जो है ना उसको किसी तरह कंज्यूम किया जाए, तो ये कबाब मैंने बनाए हुए थे। सारे खाए गए हैं, बस ये 3 ही रह गए थे सीख कबाब ना, फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मैंने इनको फिर निकाला और तवे पे रख के इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और ऊपर से इसको कवर करके दम वाली आँच पे रखा था, ताकि ये डीफ्रोज़ भी हो जाएँ और थोड़े से नरम भी हो जाएँ। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें कट की हैं, 1 मैंने टमाटर कट किया है और साथ में मैं प्याज कट करूँगी, और इन सबको जो है ना वो मैं ऐड कर दूँगी कीमे के अंदर। मैं बना रही हूँ यहाँ पे कीमे वाला पराठा, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर आप जैसे गोश्त है ना, कुर्बानी का गोश्त, उसको एक ही तरीके से खाते रहते हैं तो आपका दिल उकता जाता है। डिफरेंट मसाले इस्तेमाल करें, डिफरेंट टेक्निक से डिफरेंट डिशेस आप बनाते हो ना, तो आप अच्छे से खा लेते हो और उसका आपको बेनिफिट भी होता है। पेट भी आपका ख़राब नहीं होता, और पेट आपका कभी भी ख़राब नहीं होता अगर आप क्वांटिटी कम रखते हो, पोर्शन कंट्रोल करके खाते हो, तो कभी भी पेट ख़राब नहीं होता, चाहे कुर्बानी का गोश्त खाएँ या कुछ भी वैसे भी आप खा रहे हो। यहाँ पे मैंने भिंडी निकाल के रखी, क्योंकि पहले मेरा इरादा था भिंडी और गोश्त वाला जो है ना वो पराठा बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने स्किप कर दिया। मैंने कहा भिंडी तो मैंने रात में भी खाई थी, तो अभी भिंडी नहीं खानी है, सिर्फ़ कीमे वाला पराठा बनाऊँगी, क्योंकि ज़ुहान के अब्बू कह रहे थे कि उनको गोश्त वगैरह कुछ नहीं खाना। आज भी वो कुछ लाइट सा ही जो है ना वो नाश्ता करेंगे। यहाँ पे ये बहुत अच्छे से डीप फ्रोज़ हो गया था, तो मैंने फिर इसको नाइफ़ से कट करके छोटे-छोटे से पीसेज़ में जो है ना कन्वर्ट कर लिया था। ईद के सेकंड डे मैंने दावत की थी, अपने ना मेके वालों की दावत की थी। मेरी छोटी नंद आई हुई थी और मेरे मेके से मेरी भाभी आई हुई थी, छोटी बड़ी भाभी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे वगैरह सारे आए हुए थे। मतलब मेरे भाई लोग आए हुए थे, उनके हस्बैंड कह रही हूँ। उनके हस्बैंड भी तो हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कीमे को ना बड़े अच्छे से वो जो टकाटक कटाकट पता नहीं क्या बोलते हैं वो बनाते हैं ना, उस तरह से करने की कोशिश कर रही थी। बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था इस काम को करने में। खूब मैंने इसमें मसाले वगैरह शामिल किए और अच्छे से इसमें जो है ना वो थोड़ी सी नमक मिर्च भी डाल दी थी, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा सूखा धनिया जो था ना पिसा हुआ वो डाल दिया। बड़ा मज़े का लग रहा था, और इसको हम इस स्टेज पे भी ऐसे भी खा सकते थे, लेकिन कीमा हमने भी खाया था कुछ दिन पहले, तो इसलिए आज मेरा इरादा था थोड़ा सा डिफरेंट करने का। मैं चाय लूँगी, साथ में पराठा बनाऊँगी और बड़ा ही मज़ा आएगा। इतने मज़े से मैंने पराठा बनाया, लेकिन ज़ुहान के डैडी ने नहीं खाया। मुझे इतना बुरा लगा है, क्योंकि बाकी सब भी नाश्ता कर चुके थे, तो मुझे हमेशा यही होता है कि मेरे साथ ना कोई खाना खाने वाला हो। तो ज़्यादातर कंपनी मुझे ज़ुहान के अब्बू ही देते हैं, जिस दिन उनका मूड नहीं होता तो फिर मैं अकेली करती हूँ नाश्ता।
मैंने इसमें यहाँ पे प्याज बाद में शामिल किया था, पहले मैंने प्याज नहीं डाला था, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना प्याज भी डाल देती हूँ, मज़े का लगेगा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, ये मैंने ना ईद के सेकंड डे ये बनाए थे, सीख कबाब बनाए थे और यखनी वाला पुलाव बनाया था। वो गोश्त में जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो सारी हमने ना सेपरेट कर ली थी और उनको डाल के जो था ना वो हमने बनाया था पुलाव। साथ में सीख कबाब थे, साथ में पोटैटो फ्राइज़ बनाई हुई थी और सैलड था, रायता वगैरह था। तो बड़ा मज़े का वो जो ना उसको मैं उसको दम पुख बोलती हूँ, पता नहीं अब आप क्या बोलोगे, वो बड़ा ही मज़े का लग रहा था। तो लेकिन मैंने सिर्फ सर्व ही किया और सबने खाया, मैं चलती फिरती रही, मैंने चेक भी नहीं किया। तो मेरे हिस्से में सिर्फ चावल आए, सीख कबाब नहीं थे आए। तो फिर ये जो थे ना, ये मैंने ईद के चौथे दिन जो थे ना सीख कबाब दोबारा बनाए थे और घर वालों ने सबने बड़े मज़े से खाए थे। बाकी जो बच गए थे उनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो ये वो रखे हुए थे, आज फिर दिल नहीं कर रहा था ऐसे खाने को, मैंने कहा चलो पराठा बना लेती हूँ। तो ये ना मैंने अक्सर इंडियन जो व्लॉगर्स हैं ना उनकी वीडियो देखती हूँ, तो वो इस तरह से पराठा बनाते हैं, एक सीधा सा पेड़ा लेके बड़ा सारा उसके सेंटर में मटेरियल रख के और उसको इस तरह से इकट्ठा कर के ट्विस्ट कर लेते हैं और फिर उसको बेलते हैं। मैंने अपने मेके में और अक्सर देखा है कि वो पराठा कोई सा भी चीनी वाला या कोई भी पराठा बनाते हैं, वो 2 पेड़े लेते हैं छोटे छोटे से, तो सेंटर में मटेरियल रख के उसको बेल लेते हैं। लेकिन इस तरह से बनाना भी आसान होता है और ये मटेरियल जो है ना वो निकलता भी नहीं है अंदर से, लेकिन इसको थोड़ा एहतियात से बनाना पड़ता है। अगर आप ज़ोर से बेलते हो ना तो रोटी टूट जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमारा पराठा जो है ना ये अच्छे से मैंने बेल लिया था। अब तवे पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा के और इसको फैला दिया था। बड़ा ही मज़े का क्रिस्पी पराठा बनाना था, मुझे इतना मज़े का लग रहा है। मैं ज़ुहान के अब्बू को बार बार कहती थी थोड़ा सा चेक कर लें, थोड़ा सा चेक कर लें, थोड़ा सा खा लें, लेकिन मुझसे ये खाया नहीं गया था। काफ़ी हेल्दी और काफ़ी हैवी था, इसमें 3 सीख कबाब गए थे, तो मैंने तकरीबन हाफ़ ही खाया था, बाकी जो था वो मैंने फिर कवर करके रख दिया था। तो मुझे नहीं पता फिर बाद में किसने खाया लेकिन वो खाया गया था, ज़ाया नहीं हुआ था। तो ये बड़ा ही मज़े का और क्रिस्पी क्रिस्पी सा था। आप भी लाजमी ट्राई करिएगा। अभी तो माशाल्लाह सब ने कुर्बानी की है और सबके घर में गोश्त है, आप इसको ट्राई करिएगा। उसके अलावा जो है वो आजकल लाइफ जो है वो काफ़ी बिजी जा रही है, क्योंकि होते तो वैसे घर पे ही हैं। आजकल हमारा काम करा जो हम स्टिचिंग का कर रहे थे वो नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो कुछ पीसीज वगैरह रखे हुए थे, मेरी बड़ी वाली नानी जिनकी तरफ हम जाते हैं उन्होंने मुझे दिए थे, तो मैंने फिर उनको ना रीयूज़ करके उन पीसेस को जोड़ के अपनी भतीजी के लिए ना काफ़ी सारी फ़्रॉक बनाई हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त। जितनी फ़्रॉक है सारी एक से डिफरेंट से ना डिफरेंट डिज़ाइनिंग की है उनके ऊपर और बहुत सारी मेहनत की है मैंने उस पर। इवन कल ज़ुहान के डैडी मुझे कहने लग गए कि बस करो, कितने की फ़्रॉकें सीनी है। मतलब काफ़ी दिन से मैं लगी हुई हूँ बस टाइम पास के लिए, और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है। मैं जब अनमैरिड थी तब भी मैं ना अपनी भतीजी के लिए कुछ ना कुछ सीती परोती रहती थी, तो अब भी मुझे अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको सारे डिज़ाइन दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।